मैया कुछ लोग मुख से कुछ नहीं बोलते, केवल आंखों से अपनी भौहों से ही संकेत करके अपमान करते। दो आगे खड़े हैं, उसके एक पीछे खड़ा है। पीछे से खड़े होकर आगे वाले की जब उस समय कोई हंसी उड़ा रहा है या अपमान कर रहा है ना, तो उसी समय कहता है आनंद आ गया और कहो, है ना। मुख से नहीं कहता, संकेत मात्र से अपमान करता है। जो आंखों को और भौहों को मटकाकर दूसरों का अपमान करता है ना, जो इन आंखों से किसी के जीवन का अपमान करता है, एक दिन भगवान को जब क्रोध आता है ना, तो तेरे जीवन के ये नेत्र उसी समय छीन लिए जाते हैं और संसार के यज्ञ में उसी समय स्वाहा हो जाते हैं। आज देखकर तू किसी का अपमान करता है, कल तेरी आंखें फूट जाती हैं, अपमान करना भूल जाता है। इसलिए जीवन में नेत्र होने पर किसी का अपमान मत करो, नेत्र होने पर किसी का परिहास मत करो, नेत्र होने पर पीठ के पीछे से किसी की हंसी मत उड़ाओ। हाँ, जिसमें उसके जीवन को आनंद मिले, उस हंसी में यदि नेत्र भी मटकाए, भौहें भी मटकाई, तो भगवान कभी अपमान नहीं करते, कल्याण करते हैं। लेकिन जब किसी का अपमान करते हो, तो अपमान करने पर भगवान भी तेरे जीवन की वो आंखें नष्ट कर देते हैं जिससे तू किसी के जीवन का अपमान करता है। मगर ऋषि महाराज को देखा, उसी समय नंदीश्वर आए, कहा भगवान आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, ये आंखें हमें दे दो। बड़े प्रेम से कहा, ये आंखें हमें दे दो। क्रोध आया नंदीश्वर को, मेरे भोलेनाथ का अपमान करते समय मैंने देखा था, आंखों के शयन से शयन करते हुए मेरे भगवान का अपने नयन से परिहास कर रहे थे। ये आंखें हमें दे दो। नेत्रों में उंगलियां डाली और आंखों को निकालकर यज्ञ कुंड में स्वाहा अंधा कर दिया है। नेत्रों से अंधे हो गए। आया उसी समय वीरभद्र, यज्ञ यूप से वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया। काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा बोलते बोलते जितने सैनिक हैं, सारे सैनिकों को उसी समय ककड़ी की भांति आधा खाते हैं, आधा स्वाहा करते जाते हैं। यज्ञ विध्वंस हो गया। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो हरि और ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने, हरि ने कहा, भोलेनाथ को मनाओ, यज्ञ को पूर्ण करवाओ। यदि भोलेनाथ के द्वारा की और संसार में भगवान के द्वारा की यज्ञ विध्वंस हो गया तो विश्व में कोई यज्ञ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यज्ञ में साधना करते समय बाधाएं पहुंचाने के लिए सारा संसार आएगा। जब जब विश्व में कोई यज्ञ होगा, कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगी। जैसे आज 3 बार आई ना, 1 बजे से 3 बजे के बीच में 3 बार बाधा आई। तो ऐसे भगवान की सुंदर सी महिमा आज लीला बिहारी स्वयं देखते हैं। जो यज्ञ में बाधा बनकर आया, आज यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ को पूर्ण करवाओ। सभी देवादिदेव महादेव को मनाने चले और भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम किया है। जागो महेश। भोलेनाथ जग जाते हैं और जग करके कहते हैं, क्या हो गया? कहा भगवान, ओ जागो जागो। जागो। भोलेनाथ जाग जाते हैं और जाग करके उसी समय, आज उसी समय सुंदर सा प्रेम दे दिया। कहा क्या चाहिए? कहा भगवान अपना यज्ञ सफल कर दूं। अपने यज्ञ को सफल करने के लिए स्वयं चलिए भगवान जाते हैं। बकरे का शीश लगाया जाता है। बकरे का शीश लगाने के लिए शाप ही है। आज उसने हंस गुह नाम के स्तोत्रों से स्तुति की, बड़े प्रेम से कहा है, भगवान क्षमा कर दीजिए। आज वो दक्ष भगवान श्री के चरणों में गिर गया। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
भोलेनाथ ने यज्ञ पूर्ण करवाया और जब क्षमा करने के बाद यज्ञ पूर्ण करवाया, माता सती का अधजला शरीर पड़ा है, उसे उठाकर ले लिया और उठाकर लेकर के चलते हैं तो उसी समय श्री हरि ने अपने चक्र से 51 टुकड़े कर दिए। शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। आज उसी समय भगवान भोलेनाथ अशांत मन हो गया, शांति को प्राप्त करने के लिए स्वयं भोलेनाथ समाधि में चले गए।